तो बच्चों अब अपन लगभग 4 छोटे-छोटे टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। सेकंड नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंडक्टेंस। थर्ड होगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे हम सुपर कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर के बारे में। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ लेके चल रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। सेकंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को एक साथ लिखें तो क्या लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, right? If we remove this proportional, then constant will be required. So now here the requiring constant is rho. That means r which is equals to rho into L by A, which is implies that rho which is equals to r into A by L. बच्चों कई लोग जब इसको पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो केवल यहाँ तक क्लियर कर देते हैं क्या कि वेयर रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। बट बच्चों उसने हमने ये नहीं पूछा है कि ये क्या है, हमको उसको डिफाइन करके बताना है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेजिस्टिविटी। तो फिर आगे हम लोग देखो फिर बढ़ते हैं। क्या बोला उसने कि इफ एल इज इक्वल्स टू 1 मीटर, ए इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ और यहाँ क्या रख दें, 1 रख दें। तो फाइनली वी गेट रो विच इज इक्वल्स टू आर। तो क्या मिल रहा है बच्चों हमको फाइनली रो विच इज इक्वल्स टू आर। व्हाट इज रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। व्हाट इज आर, रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन बड़ा पेशेंस के साथ सुनना, क्या बोल रहा है वो, the specific resistance of a conductor is numerically equals to the resistance offered by a conductor of a unit length and a unit area of cross section। तो क्या बोला बच्चों उसने कि किसी भी कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है जिसकी लेंथ कितनी हो 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो 1 मीटर स्क्वायर। तो वंस अगेन मेरे साथ डेफिनेशन क्लियर करना, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आई थिंक बच्चों डेफिनेशन क्लियर हो गई। यही डेफिनेशन हमको एग्जाम में लिख के आनी होती है, ठीक। आगे अब दो छोटी छोटी चीजें कर लें, नोट कर लें किसी कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और ऑब्जेक्टिव से कि रो विच इज इक्वल्स टू क्या था, आर इंटू ए बाय एल। व्हाट इज आर, रेजिस्टेंस, यूनिट क्या है ओम, व्हाट इज ए मीटर स्क्वायर, एंड दिस मीटर मीटर कैंसिल, दैट मीन्स द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। थोड़ी देर पहले आपको ध्यान हो अपन ने रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था, कितना था एम एल टू टी माइनस 3a-2, साथ में क्या है मीटर है ना, तो एल से मल्टीप्लाई कर दें। दैट मीन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज एम एल क्यूब टी माइनस 3a-2। बच्चों अगली टर्म हमारी बहुत ही सिंपल है और वो है हमारा कंडक्टेंस। एक लाइन की डेफिनेशन होती है हमारी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। तो क्या बोला उसने, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। इसकी यूनिट की बात करें क्या हो जाएगी, 1/r है, मतलब ओम इनवर्स। और इसी ओम इनवर्स को बच्चों हम लोग बोलते हैं MHO, बोले तो मोह। डायमेंशन फार्मूला कुछ नहीं, जो रेजिस्टेंस है उसका डायमेंशन फार्मूला का रेसिप्रोकल निकाल दे, क्या होगा एम इनवर्स L-2 T-Q-A-2। क्लियर बच्चों। अगली जो टर्म है वो भी बहुत सिंपल है, क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। यहाँ क्या बोला था, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, सेम एज हियर द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी राइट इज नोन एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसकी यूनिट भी सिंपल है, इसकी यूनिट ऊपर पड़ी थी अपने, क्या थी, ओम इंटू मीटर, राइट। ऊपर ले जाएं क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी अपन ने देखो ऊपर देखा था, इसका केवल रेसिप्रोकल निकालना है। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कंडक्टिविटी इज एम इनवर्स L raised to the power -3 TQA स्क्वायर। मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है, वो होता है हमारा सुपर कंडक्ट
कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टर। तो बच्चों कई बार क्या होता है कि जब किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जब टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, रिड्यूस होती है। बिकॉज हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, उस सब्सटेंस से रेजिस्टिविटी के जितने भी साइन है सब क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। मतलब उस पार्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस की जो रेजिस्टिविटी वो कितनी हो जाती है, जीरो। पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे कि कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बच्चों देखो कितनी है, जीरो। रखो यहाँ पे जीरो। हमने पढ़ा है समथिंग अपॉन जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट। दैट मींस व्हाट, अ कंडक्टर हुज कंडक्टिविटी बिकम्स इनफाइनाइट। तो एक ऐसा कंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कितनी हो, इनफाइनाइट हो, बच्चों क्या कहलाता है, सुपर कंडक्टर। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज सुपर कंडक्टिविटी। तो क्लियर हो गया बच्चों, क्या क्या चीजें अभी हमने पढ़ी। तो चार चीजों पे फटाफट बात कर लें। क्या था पहला, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is known as conductivity. And last one, substance whose conductivity becomes infinite, or in other words a substance whose resistivity becomes zero is known as superconductor. तो बच्चों बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं। किसी कंपटीशन एग्जाम की बात करें या अपनी खुद की एग्जाम में देखें तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये सब चीजें आ जाती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप याद रखिए, ठीक है।